नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज से कुंभ मेला शुरू हो गया है। अब की बार कुंभ सिर्फ 1 महीने का ही होगा। इसी को लेकर मेला प्रशासन ने शाही स्नानों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं हर की पौड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस अवसर पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में स्नान करने का अलग ही महत्व होता है और आज से हरिद्वार में कुंभ पर्व की शुरुआत हो रही है। स्नान करने वाले श्रद्धालु कोविड-19 का भी पालन कर रहे हैं और गंगा में डिस्टेंस बनाकर स्नान कर रहे हैं। कुंभ पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। हालांकि सुबह सुबह ठंड का असर होने से यात्रियों की संख्या अभी कुछ कम रही, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे स्नान करने वालों श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। जी, आज से कुंभ की शुरुआत हो गई है, कैसे देखते हैं आप गंगा स्नान करने आए? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने में सरकार के इंतजाम भी अच्छे हैं। 1 से 30 तारीख तक अब तक कुंभ का स्नान है। बाकी हम तो लोगों से ये भी कहेंगे कि अपना आए तो अपना कोरोना टेस्ट करा के आएँ। ज़्यादा सरकार सहयोग कर रही है तो आपका भी जरूरी बनता है कि आप भी सहयोग करें। इस तरह से स्नान हो रहा है, डिस्टेंसिंग किस तरह से बना रखी है? नहीं, सरकार का इंतजाम ठीक है। कुछ पब्लिक की, जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी सरकार का सहयोग करे। कैसा लगा गंगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। 12 साल में आता है कुंभ का मेला। अब की बार 1 महीने के लिए लगाया गया। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कुंभ के मेला में आता। जय गंगा मैया जी। कोरोना चल रहा है, कोरोना के होते हुए भी यानी कि बहुत सावधानी से आ रहे हैं लोग यहाँ पे मास्क लगाकर। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी हाईकमान का निर्देश अगर सीएम तीरथ रावत के लिए डोईवाला विधानसभा छोड़ने का हुआ तो वे अपनी विधानसभा डोईवाला तक सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री का पद तक छोड़ सकते हैं तो विधानसभा छोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि हाईकमान का निर्णय ही पार्टी के लिए सर्वमान्य है। जहां से हाईकमान चाहेगा वहां से तीरथ सिंह रावत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत की एंट्री के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदलने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेश का मुख्य प्रदेश हित में निर्णय लेने और बदलने के लिए स्वतंत्र है। कि आप लोग एक निरंतर आगे बढ़ते रहें और अब जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और अभी उनके आजमाइश के समय आएगा तो हमें आपके भार होने नहीं, कोई बैठक नहीं थी। ये तो मैं अपने पारिवारिक कार्य से पौड़ी में आया था और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना। ये एक तरह से कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। कार्यकर्ता मिले तो ये लगा कि भाई कुछ बोलना चाहिए, तो मन की बातें मैंने उनके साथ। देखिए, कोई फैसला उन्होंने बदला नहीं है। गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर के देखिए, कमिश्नरी को लेकर उन्होंने कहा कि पुनर्विचार करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फैसला बदल गया है। फैसले सरकार के फैसले हैं और सरकार निरंतर है और वही सरकार है, केवल मुखिया बदला है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। कुंभ मेले के चलते उत्तराखंड सरकार कोई भी रिस्क लेने की हालात में नहीं है। आज से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। उसके बाद ही उत्तराखंड प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। 12 राज्यों से आने वाले यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य कर दी गई है। सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना भी जरूरी है। हमारा ये मेन बॉर्डर है नारसन बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ से आने वाले, मेरठ से आने वाले लोग यहीं से एंटर करते हैं उत्तराखंड को। तो यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जो प्रिफर्ड लैब है, एक प्राइवेट लैब है, उनको ये काम दिया गया है। उनके 12 तो जो है इनके रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हैं और 6 जो है इनके कलेक्शन के काउंटर बने हैं। तो उस पर ये काम हो रहा है और यहाँ पर मुख्यतः अभी तो एंटीजन किया जा रहा है, लेकिन RT-PCR भी करेंगे
और जो यहाँ पर जो है एसएसबी के लोग भी लगे हैं, एसएसबी जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, ताकि जो है जो लोग आएंगे उनको असुविधा न हो और आसानी से उनका टेस्ट हो जाए। बिल्कुल, ये जो हम हेल्थ मिनिस्ट्री और माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनका मतलब यही है कि उनके जो भी निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन हो, और जिससे कि जो है हमारे राज्य हित में ये मेला संपन्न हो जाए और हम लोग कोविड से भी बच सकें। सुविधाएं हर तरीके से दी हुई हैं। हमारे 8 कलेक्शन बूथ हैं और 14 जो है हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर आज की डेट में ही खुल चुके हैं, जो कि और बढ़ जाएंगे 1 तारीख से, है ना। आज रात में और ज़्यादा लोग आ जाएंगे। हर आदमी का जो भी आ रहा है हम उसका एंटीजन प्रॉपर टेस्ट कर रहे हैं। हम ये सुविधा दे रहे हैं कि जो छोटे बच्चे वगैरह हैं वो गाड़ी में रहें, वो चाहे बाहर ना भी आएँ, पर जितने भी एडल्ट हैं उनका ज़रूर हो। एंटीजन टेस्ट की कंप्लीट फैसिलिटी है। अगर किसी केस में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि RT-PCR कराना पड़ता है तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। उसकी भी टेस्ट रिपोर्ट सब कहते हैं 24 घंटे 48 घंटे, हम मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में रिवील कर रहे हैं। जितना कि टाइम मशीन ले रही है उसे रिवील कर रहे हैं। सर, अगर जो कोई कोरोना पॉजिटिव इन केस, तो सबसे पहले तो हमें प्रशासन को इन्फॉर्म करना है, मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है, फिर उसका रिपीट एंटीजन होगा और RT-PCR का सैंपल जाएगा दोबारा। तब तक ही विल बी आइसोलेटेड हेयर, और आगे जो भी प्रशासन के और मेडिकल ऑफिसर्स के आदेश होंगे वैसा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एसओपी जारी होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने उत्तराखंड की सभी सीमाओं का निरीक्षण किया। सीमाओं पर बनाए गए कोविड-19 सेंटरों की भी जांच की। उत्तराखंड सीमाओं का निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने सभी सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों को बिना कोविड जांच के उत्तराखंड में एंट्री न किए जाने का भी आदेश दिया। हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों में तेजी के साथ कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, तो उत्तराखंड प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े। कुंभ मेले में आने वाले भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। एसओपी के बाद सीमाओं पर किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर सहित डीएम, एसएसपी और कई अधिकारियों के साथ सीमाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया। ये आज से जो कुंभ मेला नोटिफिकेशन है ये लागू हो गया है, और जो आने वाले आगंतुक है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी जारी की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक जो श्रद्धालु यहाँ पे कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए 72 घंटे पहले RT-PCR कराया जाना आवश्यक है। तो इसी के संबंध में जो रेलवे स्टेशन है, हमारे तमाम जो ISBT के बस स्टेशन हैं, और जो बाय रोड आ रहे हैं जो बसेस से और 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, तो उनके लिए हमारा जो बॉर्डर है नासन बॉर्डर है, और अन्य हमारे नजीबाबाद का बॉर्डर है, मंडावर का बॉर्डर है आपके। तो इन सब जगह पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक यात्री, प्रत्येक बस जो आएगी उसमें जो RT-PCR के जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको चेक करने में, और जो रजिस्ट्रेशन है उनके यात्रियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को चेक करते समय जो यात्री का रुकने की व्यवस्था है उसमें पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है और अन्य जो भी यात्री सुविधा है, एक तो उसका निरीक्षण किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं अभी, जैसे अभी फोर्स की तैनाती अभी पूरी तरह से यहाँ हुई नहीं है। मजिस्ट्रेट्स आ गए हैं, लेकिन अभी फोर्सेस की थोड़ी सी तैनाती होनी है, खास करके PRD होमगार्ड्स हैं उनके जवानों की तैनाती होनी है, तो वो सब देखा जा रहा है अभी। और जो होल्डिंग एरियाज़ है हमारे, उसमें कैपेसिटी को भी बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर अभी कुछ और लैंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हुए उसमें संशोधन किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है, बल्कि छोटी सी भूल है जिसमें अब सुधार कर लिया गया है। नहीं, देखिए, मानवीय त्रुटि से अलावा और कुछ है नहीं। छोटा बहुत, कई बार हम जब अपने घर में भी बहुत प्रमुख लोगों की सूची बनाते हैं तो अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति का नाम उसमें लिखना भूल जाते हैं, तो कहीं किसी प्रकार का उसमें कोई अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे स्टार प्रचारक थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड चुनावों को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। उत्तराखंड में भी केजरीवाल सदस्यता अभियान को मिले आपार सफलता को देखते हुए आपका हर कार्यकर्ता जोश से भर गया। आज आपके उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हुए आगामी चुनावों को देखते हुए अपनी सोशल मीडिया टीम की सूची जारी की। विशाल चौधरी ने बताया, आपके सोशल विंग की अलग अलग जिम्मेदारियां देकर आप सोशल टीम को सशक्त बनाने की कोशिश की है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड द्वारा सोशल मीडिया की हमारी टीम का विधिवत घोषणा की गई है। प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे और विधानसभा स्तर पर
हमने सोशल मीडिया के इंचार्जों को जिम्मेदारी दी है, जिसमें कि आशु बोध देवरी जी हमारे पूरे स्टेट के सोशल मीडिया को लीड करेंगे। उनके साथ 6 लोगों की टीम जो सोशल मीडिया को लीड जो रहेंगे, उनके साथ चंदन जोशी जी, दीप प्रकाश पंत जी, मनीष तिवारी जी, नीरज पासवान जी, आकाश मोहन दीक्षित जी। इसी क्रम में जनपद वार भी हमने सोशल मीडिया इंचार्जों की घोषणा आज की है और उसी परिवेश में विधानसभा स्तर पर भी आम आदमी पार्टी द्वारा आज सोशल मीडिया इंचार्जों की घोषणा की गई है। और हमारा आगामी लक्ष्य यह है कि हम प्रत्येक विधानसभा में 100 सोशल मीडिया वर्करों की एक टीम बनाएंगे, जिस अभियान का नाम हमने AK7000 रखा है। और आगामी 2022 विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा से 100 सोशल मीडिया हमारे जो वर्कर रहेंगे वो आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों को, उसके एजेंडे को, अपनी नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये आगामी जो हमारा 7000 का लक्ष्य है, ये जल्दी आम आदमी पार्टी प्रत्येक विधानसभा में 100 लोगों की टीम बनाकर इसको पूरा करेगी। जिस प्रकार से आपने पूर्व में भी अभी एक अभियान हमने चलाया था और हमारा 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का जो अभियान था उत्तराखंड में भी केजरीवाल, और उसमें अभूतपूर्व अप्रत्याशित जो हमें परिणाम देखने को मिले कि 3 लाख सक्रिय सदस्य हमारे मात्र 1.5 माह में 45 दिन में बने। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि आगामी 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल भाजपा की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा के नाम नहीं थे। इस पर विवाद होने पर बाद में भाजपा ने दोनों नेताओं को स्टार प्रचारकों में जोड़ा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण स्टार प्रचारकों की संख्या 30 रखने को कहा है। पहली लिस्ट में त्रिवेंद्र और बहुगुणा का नाम न होने से साबित हो गया है कि दोनों नेताओं की भाजपा में क्या अहमियत है। इस दौरान धस्माना ने कहा कि भाजपा ने किरकिरी होने पर डैमेज कंट्रोल करते हुए दोनों नेताओं को भाजपा ने स्टार प्रचारक बताया है, लेकिन नई लिस्ट जारी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जिस प्रकार से गायब है, उससे एक बात स्पष्ट है कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही बलि का बकरा बना करके 4 साल में जो इस राज्य की जनता के प्रति अपराध इस सरकार ने किए हैं, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंची है, राज्य में विकास का पहिया जो पूरी तरह से थम गया है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जर्जर है, राज्य के अंदर जो तमाम स्थितियां इस समय विद्यमान है, उनके लिए केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिम्मेदार बता करके वो इस अपराध से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने इस राज्य का विकास का पहिया थामा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 4 वर्षों तक जिसने इस राज्य में बेरोजगारी को पूरे देश में सबसे पहले पायदान में पहुंचा दिया। इसलिए राज्य की जनता को आप केवल एक नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हटा करके उनको बलि का बकरा बना करके इस अपराध से दोषमुक्त आप नहीं हो सकते जो आपने इस राज्य की जनता के साथ अपराध किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।